हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट है, मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, स्पिनर, और फिर आपको रिसाइकलर व्यू। ठीक है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो इन तीनों में कॉमन ये है, इन चारों में आपको कॉमन ये है कि अभी तक हमारे पास जितने भी व्यू होते थे, है ना, आपने व्यू को देखा था ना कि व्यू होता था तो उसके पास पहले से कोई डेटा नहीं होता था। जैसे एडिट टेक्स्ट हम डेटा डालते थे उसमें, है ना, है कि नहीं? आपके पास, तुम्हारे पास रेडियो बटन होता था, उसमें हम डेटा ऑलरेडी होता था, खाली चूज करते थे हम उसको, है ना? वो एक अलग तरह की व्यू थे। लेकिन ये सब जो भी व्यू है ना, चाहे ऑटो कंप्लीट हो, स्पिनर हो, लिस्ट हो और रिसाइकलर व्यू हो, ठीक है, इसके पास ऑलरेडी क्या होता है, डेटा होता है ना? तो ये व्यू है, एक्चुअली में बोलोगे तो इनके पास डेटा होता नहीं है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, एक एडेप्टर होता है। ये तो बेसिकली व्यू है, ये जितने भी है ना, ये बेसिकली क्या है, व्यू है, ठीक है। केवल यूजर को देखने के लिए, आपको केवल यूजर देख सकता है कि हाँ भाई ये आपको ये व्यू है, ठीक है। यूआई पर खाली दिखता है। लेकिन जब आपको इस यूआई में, आपको बेसिकली जब कभी भी आपको चाहे मल्टी ऑटो दिखे चाहे स्पिनर दिखे, तो व्यू के ऊपर जैसे ही यूजर टाइप करना शुरू करता है, चाहे कुछ भी करता है, तो डेटा इसके ऊपर दिखने लगता है। तो वो डेटा एक्चुअली क्या होता है, डेटा कहीं दूसरी जगह होता है। डेटा कहीं दूसरी जगह हुआ, व्यू आपको दूसरी जगह होता है, ठीक है। ये डेटा है, ये आपका व्यू है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, इसमें एक एडेप्टर होता है, ठीक है। एडेप्टर, ठीक है। सो एडेप्टर बेसिकली करता क्या है, एडेप्टर बेसिकली एक बोल सकते हैं एक क्लास है, ठीक है। सो एडेप्टर बेसिकली करता क्या है कि एडेप्टर में हम बेसिकली अपना डेटा क्या करते हैं, हमारा जहां भी आपको इंडिविजुअल डेटा रखा हुआ है, वो इंडिविजुअल पहले डेटा किसके पास आता है, एडेप्टर के पास आता है। और एडेप्टर से किसके पास जाता है, व्यू के पास जाता है, ठीक है ना? ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। बेसिकली ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू होगा क्या, कि बेसिकली ऑटो कंप्लीट जैसे दिख रहा है ना कि ऑटोमेटिक कंप्लीट होना, एक टेक्स्ट व्यू ऐसा कि जिसमें ऑटोमेटिक कंप्लीट होना। यूजर क्या करेगा, कुछ भी टाइप करेगा, और टाइप करने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहां क्या होगा, सजेशन दिखेगा, ठीक है। इस टाइप की चीजों को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। जैसे आपने, हाँ, हाँ, जैसे गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, तो तुम कुछ भी सर्च करते हो तो ऑटोमेटिक सजेशन आता है, तो हमें आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना। यूजर जाता है वहां पर जाकर के वो चूज कर सकता है ना? ठीक है। तो वैसे ही तुम्हारा ये ही है, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू है। देखो बेसिकली क्या है, an editable text view that show completion suggestion automatically while the user is typing, ठीक है। The list of suggestion is displayed in the drop down menu from which the user can choose an item to replace the content of the edit text with। मैंने जैसे सपोज करो कि मेरा नाम राकेश हुआ, जैसे मैंने आर्य डाला एडिट टेक्स्ट में, तो आर्य के बेसिस पर क्या आ जाएगा, बहुत सारा कुछ आएगा, राकेश आएगा, रमेश आएगा, राहुल आएगा, बहुत सारा कुछ आएगा। तो उसमें से जो मुझे चूज करूंगा, वो क्या करेगा, आर्य को जाकर के रिप्लेस कर देगा और पूरा नाम आ जाएगा। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सबसे पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं एक। यार, चलो यार मैं नया ही ले लेता हूँ। तुम लोग एक बार बात कर लेना आपस में। तुम लोग एक बार बात कर लेना। देखो, सो मैंने एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट ले लिया, ठीक है। सिंक हो जाएगा ऑफलाइन यार। ऑफलाइन तो देखो यार, क्या ऑफलाइन, देखो तुम लोग ही दो हो अभी, एप्रोन से मेरे पास तुम ही दोनों हो, और भी दूसरे बैच है लेकिन वो कभी ऑनलाइन के लिए है नहीं वो बैच।
जो एक दूसरा बैच है वो गवर्नमेंट जॉब के कुछ बंदे हैं, 6-7 बंदे हैं वो, तो वो कभी ऑनलाइन, वो ऑफलाइन के लिए है नहीं, वो ऑनलाइन के लिए है। बाद बाकी बचे तुम ही लोग बचे। तो 2 स्टूडेंट के लिए मैं सोचता हूँ क्यों पेट्रोल फूक करके जाऊँ यार वहाँ 15-20 किलोमीटर, है ना? सिंपल सी बात मैं तुम्हें एकदम बताई, है ना? और मेरे पास कोई और स्टूडेंट रहते और तुम्हारा काम नहीं होता तो मैं बोलता चलो यार चलते हैं, ठीक है कि नहीं? जबकि तुम्हारा ऑनलाइन करने से हो ही जा रहा, समझ में तो आ ही रहा है। ऐसा है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, है कि नहीं? यदि कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में नहीं आ रहा तो। अच्छा, बाहर घूमने के लिए। अच्छा अच्छा। वहाँ के मैडम मैडम से मिलते हैं क्या फिर? ऐसे ही चले जाओ यार मैडम मैडम से मिलने के लिए। है ना? एक दिन चले जाओ ऐसे ही लक्ष्मी से मिलने के लिए। है ना? ठीक है। चलो ठीक है। सो ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू है, लिनियर लेआउट। ओके। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो तुम मतलब बहाना खोज रहे हो जाने के लिए। चलो ठीक है, तो ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू का सबसे पहले हम रेफरेंस क्रिएट कर ले, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, ठीक है। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बना लो आप। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड वी बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट डी बी ऑटो कंप्लीट, ठीक है ना? कोई बात नहीं। नेक्स्ट थिंग, सबसे पहले हम डेटा बना लें, क्योंकि ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू के पास क्या होता है, जो भी हम सर्च करेंगे ना, जो भी इंटर करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक सजेशन आएगा ना। वो सजेशन आएगा कहाँ पर, कहाँ से आएगा कि हमारे पास ऑलरेडी डेटा होता है, ये देखो ना, हमारे पास ऑलरेडी डेटा होता है। वो डेटा कहाँ पर हम देंगे, हमारे पास डेटा रहेगा, डेटा का कलेक्शन बनाएंगे, और कलेक्शन बनाने के बाद हम किसको दे देंगे डेटा, वो एडेप्टर को दे देंगे। क्लियर है ना? ठीक है। तो देखो एंड्रॉइड में बना बनाया एडेप्टर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है ना? बेस एडेप्टर है, एरे एडेप्टर है, ठीक है ना? हम कस्टम एडेप्टर भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, बना बनाया एडेप्टर ले लेते हैं एंड्रॉइड में जो है ऑलरेडी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक डेटा का लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है ना? एक डेटा का लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हमारा डेटा दिखेगा, जिसमें हम डेटा क्या कर रखेंगे, रखेंगे, ठीक है। सो प्राइवेट, एक मैंने स्ट्रिंग एरे बना लिया, स्ट्रिंग एरे, है ना? डेटा, ओके। और इसमें मैंने सपोज करो कि मैंने कुछ लिस्ट रख दिया, ठीक है। लिस्ट मैंने क्या रख दिया, सपोज जनवरी, ठीक है ना? आर यू एफ ए बी आर यू, फेब्रुवरी, ठीक है। मार्च, मैंने मंथ के नेम ले लिए, अप्रैल, मई, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ना, ए यू सी टी ओ बी, अक्टूबर, ए यू सी टी ओ, ठीक है ना? नंबर, क्या पता है स्पेलिंग सही है ना? अक्टूबर, नवंबर। अच्छा, ओ यू से होता है, क्या पता यार। हाँ चलो ठीक है, अक्टूबर, आपसे है ना? ओ सी टी, ओ सी टी ओ भी है ना? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मेरे पास आपको डेटा है, ये डेटा है, ठीक ना? तो अब हमारे पास जो एडिट टेक्स्ट है, ये जो एडिट टेक्स्ट है उसमें क्या करूंगा, मैं मंथ मंथ का नेम डालूंगा, ठीक ना? इंटर मैंने बोल दिया यहाँ पर, मंथ नेम, ठीक है ना? इंटर मंथ, जैसे ही मैं मंथ का नाम डालूंगा जनवरी,
जे ए डालूंगा, जे ए एन डालूंगा, तो जे ए से मिलता हुआ जितना भी रहेगा ना वर्ड्स, वो सारे दिखेंगे मुझे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नाउ ठीक है, हमने आपको डेटा बना लिया, ये हमारा डेटा है। ठीक है, जो कि हमारे एडेप्टर में देखेगा। चलो एडेप्टर में पहले हमें डेटा सेट कर लेते। एडेप्टर में डेटा सेट करने के लिए मैंने लिया यहाँ पर एरे एडेप्टर लिया। एरे एडेप्टर बेसिकली एक जेनेरिक टाइप का क्लास है, हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं। टी दिया हुआ ना, टी का मतलब क्या है कि एनी टाइप ऑफ क्लास। जैसे अभी हमारा हमने क्या दिया है, जो क्लास दे रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप का है, कल के दिन आप कुछ भी टाइप का क्लास दे सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने कर दिया स्ट्रिंग और इंट देना नहीं, इसमें केवल एक ही होगा, या तो स्ट्रिंग का ले लो या तो इंट टाइप का ले लो। हाँ, तो आप सपोज करो कि वैसे मान लो कि तुम्हारे पास, उसके लिए तो फिर तुम्हें मल्टीपल बनाना पड़ेगा भाई, किसके किसके लिए जैसे लिस्ट मैंने सजेशन लेना चाहते हो तुम। हाँ, फिर दूसरा बना लो, नहीं नहीं तो। ठीक है, या फिर नहीं तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, क्या मैं चलो वो भी बता दूंगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक जेनरिक टाइप का एक वो लेना पड़ेगा, कलेक्शन लेना पड़ेगा। चलो मैं वो भी बता दूंगा, कलेक्शन के थ्रू से ही बता देंगे, जिसमें आपको होमोजीनियस हेट्रोजीनियस डेटा ले सकते हैं, किसी भी टाइप का डेटा ले हुए, है ना। ये तो ये क्या हो गया, ये होमोजीनियस डेटा हो गया। होमोजीनियस मतलब केवल एक ही टाइप का डेटा, है ना। और एक हो गया हेट्रोजीनियस डेटा, किसी भी टाइप का डेटा ले लो। ठीक है, चलो वो भी मैं, हाँ नहीं नहीं, दोनों ही ले सकते हो तुम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होमोजीनियस लोगे हेट्रोजीनियस लोगे, दोनों ही टाइप का डेटा लोगे। अभी मेरे पास क्या है, होमोजीनियस डेटा है। चलो मैं हेट्रोजीनियस डेटा भी दिखा दूंगा। ठीक है ना, न्यू एरे अडेप्टर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इस एरे अडेप्टर का देखो पैरामीटर क्या है। सबसे पहला पैरामीटर क्या है अपना, हम देखेंगे हम कौन सा इसमें लेंगे। हम लास्ट का ले लो, चाहे लास्ट का पैरामीटर ले लो, चाहे लास्ट थर्ड पैरामीटर ले लो। मैं लास्ट वाला पैरामीटर ले रहा हूँ, ठीक है ना, जिसमें कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। सो कॉन्टेक्स्ट के लिए आप दिस पास कर दो इसमें। ठीक है ना, दूसरा क्या दिया है, रिसोर्स दिया हुआ है। एक रिसोर्स आपको लेआउट लेना पड़ेगा, हमने कोई लेआउट बनाया नहीं इसके लिए, एडेप्टर के लिए कोई लेआउट बनाया नहीं। तो एडेप्टर में जो डेटा दिखता है ना, उसका एक लेआउट होता है। तो वो एंड्रॉयड में हमने हमने एरे एडेप्टर यूज किया, तो एंड्रॉयड में ऑलरेडी एक यूआई के लिए डेटा मैंने यूआई आपको बनी हुई थी, उसी यूआई को हम क्या करेंगे, लेंगे। कैसे करोगे उसको, उसके लिए लेने के लिए एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट दिख रहा ना यहाँ पर, ये सारा यूआई है लिस्ट दिखाने के लिए। एडेप्टर में डेटा डिफॉल्ट, एडेप्टर के लिए डिफॉल्ट बोल सकते हैं यूआई है। क्लियर है ना, तो मैंने यहाँ पर लिया सिंपल लिस्ट आइटम वन लिया। ठीक है, दूसरा क्या दिया, थर्ड पैरामीटर क्या दिया, नेक्स्ट पैरामीटर क्या दिया, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया ना। तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यही है, डेटा है। ठीक है, सो आप यहाँ पर डेटा दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नाउ अब क्या करोगे, यहाँ पर ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू के पास आओगे, डॉट इसके पास एक मेथड है एडेप्टर को सेट करने का। ठीक ना, अभी तो आपने आपने डेटा बनाया, डेटा को किसको दिया, एरे एडेप्टर को दिया। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ना कि मैंने एक डेटा बनाया, डेटा किसके पास आया, एरे एडेप्टर के पास आया। एरे एडेप्टर फिर आपको डेटा किसको देगा, व्यू को देगा। तो अभी हमने डेटा बना लिया, डेटा किसको दे दिया, एरे एडेप्टर को दे दिया। दिख रहा है ना यहाँ पर, डेटा हमने किसको दे दिया, एरे एडेप्टर को दे दिया। एडेप्टर को देने के बाद क्या करेंगे हम, अब व्यू को दे दो डेटा एडेप्टर। क्लियर है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, एक बार लॉन्च करके इसको, लॉन्चर है ये, ठीक है, लॉन्च कर लेते हैं। चलो आने दो एक बार इसको। हो जा रहा है जल्दी। ठीक है, सो ये हमारा पास, जैसे सपोज करो कि मैंने कर दिया यहाँ पर जे यू, दिख रहा, जे यू से मिल रहा है आपको दो लेटर मिल रहे, दो वर्ड मिल रहे हैं, तो दोनों दिख रहा। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा, देख रहा ये रिप्लेस हो गया ना, जो जे यू आपने लिखा था उसको क्या कर दिया, इसने रिप्लेस कर दिया।
ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैंने कर दिया डी कर दिया, आया नहीं, सजेशन नहीं आया ना, ई कर दिया तो आ रहा। मतलब कि बाय डिफॉल्ट इसके पास क्या है, इस चीज को बोलते हैं क्या कि सजेशन कितने तुम लेटर इंटर कर रहे हो, तो कितने लेटर इंटर करने के बाद सजेशन आ रहा है ना, उस लेटर इंटर करने को हम लोग बोलते हैं थ्रेश होल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेश होल्ड, कि आप कितना लेटर इंटर करोगे कि सजेशन आएगा। कभी कभी होता है ना, हमने जैसे ही गूगल पर गए, हम आपको क्या करते हैं कि 3-4 लेटर लिख देते हैं, उसके बाद सजेशन आता है ना। कभी 2 लेटर लिखे उसके बाद ही सजेशन आना शुरू हो जाता है, देखो है ना, दिख रहा है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया आर ए, दिख रहा, जैसे ही मैंने आर ए लिखा उसे कितना सजेशन आ गया। खाली मैंने आर लिखा, उसके पास भी क्या आ रहा, सजेशन आ रहा, आ रहा ना। तो ये जो आपको सजेशन आता है, कितने लेटर हम डाल रहे हैं कि सजेशन आ रहा है, उसकी बेसिस पर, इस चीज को हम लोग बोलते हैं थ्रेश होल्ड। तो बाय डिफॉल्ट, हाँ, थ्रेश होल्ड, थ्रेश होल्ड, देखो ये देखो यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेश होल्ड, ये ठीक है। ओके, दिख रहा है ना। द लिस्ट ऑफ सजेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेटा एडेप्टर एंड appears only after the given number of characters defined by the thresholder। ठीक है। आपको जो सजेशन दिखता है वो सजेशन कब दिखेगा, जब जितने आपने थ्रेशोल्ड डिफाइन किया है। बाय डिफॉल्ट हमने कोई इसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं दिया हुआ है ना, यूआई में भी देखोगे कोई थ्रेशोल्ड नहीं दिया हुआ है ना। बाय डिफॉल्ट इसके पास ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू के पास थ्रेश होल्ड की वैल्यू क्या होती है, 2 कैरेक्टर होती है। जब तक तुम 2 कैरेक्टर नहीं डालोगे तब तक सजेशन आएगा ही नहीं। देखो आप, नहीं आ रहा ना, नहीं आया, दिख रहा, जैसे ही 2 कैरेक्टर डाल रहे वैसे ही सजेशन आ रहा। क्लियर है ना। और इसको रिप्लेस कर दिया। अब मान लो कि मैंने थ्रेश होल्ड यहाँ डिफाइन कर दिया, कंप्लीशन थ्रेश होल्ड, ठीक है ना। क्या, नहीं आया ना, देखो भाई, तो वहां पर थ्रेशोल्ड डिफाइन किया है ना, यहाँ पर थ्रेशोल्ड है नहीं है। अब मैंने मान लो कि थ्रेशोल्ड यहाँ पर कर दिया 1 कर दिया, डिफॉल्ट इसका 2 रहता है। जैसे मान लो अब मैंने थ्रेशोल्ड 1 कर दिया, अब देखना जैसे 1 करोगे ना उसकी बेसिस पर भी आएगा ये। जैसे देख रहा, ठीक है। कल के दिन यहाँ पर बोलोगे नहीं भाई, मैं थ्रेश होल्ड आपको कम से कम यही भी तो, कम से कम जब तक 4 कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, जब तक 3 कैरेक्टर नहीं डालोगे तब तक मैं दिखाऊंगा ही नहीं, तब तक सेशन दिखेगा ही नहीं। तो ये डिफाइन करना पड़ेगा तुम्हें। जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ डाल दिया जे यू, देखो, हाँ, देखो जे यू, जैसे तुमने यहाँ जे यू डाल दिया, नहीं आया ना, जे यू एन डाल दिया, उससे लेटर आ रहा। तो ये थ्रेशोल्ड तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सजेशन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब देखो, अब करना क्या है, इसके ऊपर लिसनर कैसे लोगे। ये तो थ्रेशोल्ड आपने किया, थ्रेशोल्ड भी आपने डिफाइन कर दिया, एरर कैसे काम करता है, ऑटो सॉरी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट में कैसे काम करता है ये भी देख लिया। नाउ अब क्या करना है अपने को करना है कि ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट के पास लिसनर कैसे लगाओगे, ठीक है। सो ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट के पास लिसनर लगाने के लिए बेसिकली हमारे पास इसके पास मेथड है ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट ऑन, इसके पास मेथड है सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, दिख रहा ना, sets the listener that will be notified when the user select an item in the drop down list। ठीक है ना, जब तुम ये ड्रॉप डाउन आ ही रहा है यहाँ पर, है ना, जैसे आपको मैंने यहाँ पर दे दिया, तुमने यहाँ पर दे दिया क्या, जे यू एन डाल दिया, तो ड्रॉप डाउन आ रहा है ना, ये ड्रॉप डाउन है, इसको क्लिक कर दिए। तो मैं चाहता हूँ कि इसको क्लिक करने पर वो यहाँ तो सेट हो गया, ये तो बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि
जो भी सजेशन आ रहा है उस सजेशन को क्या कर दिया आपने, क्लिक कर दिया, क्लिक कर देते तो क्या होता है वो उसको रिप्लेस कर देता है, जो आपने डाला हुआ उसको क्या करता है वो रिप्लेस मार देता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पोस्ट पे आए, या फिर मान लो कि सपोज करो कि मुझे बटन पर मैंने क्लिक किया है, तो बटन पर मान लो कि मैं तुम्हारे पास सपोज करो कि चार ये है, चार तुम्हारे पास ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू है, नेम के लिए ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू है, एड्रेस के लिए ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू है ना। और सारा मैंने ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू ले लिया, कर लिया, करने के बाद मैं चाहता हूँ कि एक मेरे पास बटन क्लिक रहे, तो बटन क्लिक पर मेरे पास सारे सारे वैल्यू आए, तो वो कैसे करोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, लिसनर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, दिख रहा है ना यहाँ पर, इसके लिए जो लिसनर है वो लिसनर है आपको सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। ये लिसनर करता क्या है, सेट्स द लिसनर ओके दैट विल बी नोटिफाइड व्हेन द यूजर सेलेक्ट्स एन आइटम इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट से आ रहा आइटम उसको जैसे ही सिलेक्ट करते हो तो ये बेसिकली क्या करता है, नोटिफाई करता है। ठीक है, तो अब बताओ, न्यू न्यू ऑन आइटम सेलेक्टेड लिस्टर, ये इसका ये टू कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। ठीक है, ओके ना। तो एक आपको ऑन आइटम सेलेक्टेड है, जब सेलेक्ट होगा तब कॉल होगा, और एक आपको नथिंग है। ठीक है, जब कुछ भी सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये कॉल होगा बेसिकली। ठीक है, तो सपोज करो कि ये आपको पोजीशन रहा कि किस पोजीशन के आइटम को सेलेक्ट कर रहे हैं, पोजीशन। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, पोजीशन है, तो देखो इसके पैरामीटर क्या क्या है। सबसे पहला पूरी पैरामीटर था क्या, पेरेंट था ये, तो ये तो एडेप्टर व्यू है जिसके पास डेटा है ना। दूसरा है कि व्यू है, द व्यू विद इन द एडेप्टर वाज क्लिक। मैंने पहले ही बताया था ना कि ये एडेप्टर है, लेकिन इस एडेप्टर को दिखाने के लिए एक व्यू चाहिए, तो वो व्यू कौन सा है, ये व्यू है। एंड्रॉयड का मैंने डिफॉल्ट व्यू लिया था, तो ये डिफॉल्ट व्यू है जिसमें एडेप्टर का डेटा दिख रहा है, तो यही वाला वो व्यू है। पोजीशन का मतलब क्या हो गया, द पोजीशन ऑफ द व्यू इन द अडेप्टर, मतलब कि अब जब डेटा में आ रहा है, जैसे जैसे सपोज करो कि ये तुम्हारा डेटा है यहाँ पर, जैसे सपोज करो कि ये डेटा है जनवरी, है ना। तो इसी तरह से तीन चार डेटा है, अभी तो एक ही डेटा है तो ये जीरो इंडेक्स का डेटा होगा, इसी तरह से तीन चार डेटा दिखेगा, तो हर एक डेटा का क्या होगा, एक इंडेक्स होगा, किस नंबर पे है वो, किस पोजीशन पे है। ठीक है, तो वही ये क्या है, पोजीशन है, वही ये पोजीशन है। और दूसरा क्या है, इसका एक रो आईडी, ये रो आईडी से हमें मतलब नहीं, हमें पोजीशन से मतलब है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कस्टम में बताऊंगा यार, उसके लिए क्या नाम है तुम्हारा, जब लिस्ट व्यू वगैरह बताऊंगा ना उसमें मैं कस्टम बता दूंगा तुम्हें, है ना। ठीक है, तो ठीक है ना। तो सबसे पहले चलो एडेप्टर से डेटा लो। डेटा एक्चुअली एडेप्टर व्यू के पास होता है, तो एडेप्टर व्यू डॉट इसके पास एक मेथड होगा, गेट आइटम एट पोजीशन। गेट आइटम एट पोजीशन, किस पोजीशन का आइटम, तो उसको पोजीशन दे दिया, और उसके बाद फिर आपको उसको क्या कर दो, टू स्ट्रिंग कर दो। ठीक है, स्ट्रिंग सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, तो इसको फिर मैं टोस्ट कर दे रहा हूँ। टोस्ट, ठीक है, और इस टोस्ट में दिखा दिया मैंने सेलेक्टेड आइटम। ठीक है, चलो ये कहाँ हो गया, क्या गलती है, अच्छा यहाँ पर। दिख रहा जे यू। ठीक है, अच्छा बाय डिफॉल्ट हो गया क्या इसमें, अच्छा एक ही कैरेक्टर पर दिखा दिया मैंने, इसीलिए सेंसन आ रहा है। जैसे मैंने जून किया, सिलेक्टेड नहीं हुआ क्या, जैसे जनवरी किया, नहीं हुआ क्या, इसका ये मेथड काम नहीं कर रहा क्या।
ये स्पिनर का मेथड है यार, एक्चुअली मैंने गलत मेथड लिख दिया, ये स्पिनर का मेथड है। मैं ये रहने देता हूँ, ये दोनों। इसका एक और मेथड है, ये स्पिनर का मेथड है एक्चुअली। डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर दे दिया, ठीक है, न्यू ऑन आइटम क्लिक, ये इसका मेथड है। ठीक है, ये पोजीशन है, इसको मैंने पोजीशन कर दिया। जे, दिख रहा ना, जनवरी, ठीक है, जुलाई, तो जुलाई, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये हुआ आपका ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, ठीक है। ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू के जैसा ये क्या है, मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू है। सो मल्टी ऑटो में क्या करता है कि मल्टीपल तुम कंप्लीट करा सकते हो, मल्टीपल कंप्लीट तुम करा सकते हो उसमें कॉमा दे दे करके, जैसे एरे, जैसे इसमें देखता है ना मेल में, मेल कभी किया हो ना, देखते हो ना कि एक साथ हम बहुत सारे लोगों को मेल कर सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, आपको मल्टी ऑटो है, जैसे मान लो कि तुमने मुझे एक बार मेल कर दिया है, एक बार तुमने प्रताप को मेल कर दिया, एक बार तुमने लक्ष्मी को मेल कर दिया है। अब जैसे फिर दोबारा मेल करने आएगा, आर ए लिखोगे तो मेरा सेशन दिखाएगा, पी लिखे हुए थे प्रताप का सेशन, एल लिखोगे तो लक्ष्मी का सेशन दिखाएगा। तो इसको क्लिक करते हो डायरेक्ट देखते हो कॉमा कॉमा आ जाता है अपने आप, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं सेम प्रोजेक्ट में क्या कर दे रहा हूँ, मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट भी ले दे रहा हूँ। इस ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को चेंज करके मैंने खाली कर दिया मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, दिख रहा, ठीक है। और इसको कर दिया मैंने मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, ठीक है ना। ओरिएंटेशन कर दिया वर्टिकल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसमें भी सेम वही नाम ले ले रहा हूँ। मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप से 10 dp का मैंने मार्जिन दे दिया, ठीक है। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, मल्टीपल ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू होता है, ठीक है। एन एडिटेबल टेक्स्ट व्यू एक्सटेंडिंग ऑटो, देखो ये आपको क्या करता है, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को एक्सटेंड करके रखता है। मतलब कि बोल सकते हो कि मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू है, एक तरह से पेरेंट है, और सॉरी एक तरफ से चाइल्ड है, और ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू क्या है, पेरेंट है। क्लियर है ना। तो ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू का क्या बिहेवियर है कि भाई ये ऑटोमेटिक कंप्लीट करता है, तो मल्टीपल ऑटो क्या करेगा, ऑटोमेटिक का वो भी कंप्लीट करेगा। लेकिन मल्टीपल ऑटो के पास क्या है, एक एक्सटेंड मैंने कि एक्स्ट्रा बिहेवियर है क्या, कि वो मल्टीपल मल्टीपल क्या कर सकता है, सेशन दिखा सकता है। लेकिन ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट भी केवल एक ही सेशन दिखाता है। दैट कैन शो कंप्लीशन सेशन ऑफ द सब स्ट्रिंग इन द टेक्स्ट वेयर द यूजर इज टाइपिंग इंस्टेड ऑफ नेसेसरी ऑफ द इंटायर थिंग। जैसे जब मान लो कि मुझे जनवरी लिखना है, तो पूरा मैं जनवरी नहीं लिखूंगा, जैसे जे लिखा तुरंत आ गया, कंप्लीट आ गया, है ना। इसके पास क्या होता है, एक टोकनाइजर होता है। टोकनाइजर मतलब क्या, कि जैसे तुम सेलेक्ट कर दिया ना, तो सेलेक्ट करने के बाद एक टोकन आएगा। टोकन मतलब कि जैसे कॉमा हो गया, देखते हो ना, जैसे मेल करते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या आता है, कॉमा भी आ जाता है ना, देखे होगे तुम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक टोकनाइजर हमें यूज करना पड़ेगा, ये दिख रहा है ना टोकनाइजर, जैसे सेम चीज आपको है, इसमें मैंने कर दिया मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, ठीक है, मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, फाइंड डिवाइड आर डॉट आई डी डॉट मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, ठीक है। और इस मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू के पास भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, वही एडेप्टर सेट कर दे रहा हूँ, मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट एडेप्टर, एडेप्टर है ना, सेम एडेप्टर मैंने यहाँ पर भी सेट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू के पास क्या करना पड़ेगा, एक टोकनाइजर देना पड़ेगा, मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टोकनाइजर, ठीक है ना। टोकनाइजर क्या होगा बेसिकली, मल्टीपल टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू डॉट कॉमा टेकनाइजर, तो ये कॉमा देगा, ठीक है। सो न्यू कॉमा टोकनाइजर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो यहाँ पर
ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पर कर दिया जे ए, दिख रहा जनवरी, सेलेक्ट किया, दिख रहा ना, कॉमा अपने आप आएगा, एफ ई फरवरी, फरवरी, एम ए मार्च, दिख रहा ना, अपने आप आ रहा है। और यहाँ पर देखोगे मई, तो खाली मार्च आया, बस, है ना। इसके बाद तुम करोगे तो सेशन नहीं आएगा, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, मल्टीपल सेशन तुम्हें डिस्प्ले होंगे, बस यही दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। बाद बाकी सब कुछ सेम है। इसके ऊपर भी लिसनर वही होगा जो मैंने आपको यहाँ लिसनर लगाया है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तुम बोल रहे थे ये होमोजीनियस डेटा दिया हुआ है मैंने, अब मैं आपको एक हेट्रोजीनियस डेटा ले लेता हूँ सब कुछ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब मैंने से सपोज करो कि हेट्रोजीनियस डेटा मैंने ले लिया यहाँ पर, तो ठीक है, हेट्रोजीनियस डेटा के लिए मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया कि प्राइवेट एरे लिस्ट ले लिया। एरे लिस्ट बेसिकली एरे लिस्ट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले डेटा रख लेता हूँ एरे लिस्ट में, लिस्ट डॉट एड, ठीक है। इसमें कोई भी डेटा रख सकते हैं, सपोज मैंने डाल दिया राकेश, लिस्ट डॉट एड 10, लिस्ट डॉट एड 10.2, लिस्ट डॉट एड सपोज कुछ भी रख दो, ट्रू, कुछ भी टाइप का डेटा रख दिया हमने, दिख रहा ना, स्ट्रिंग डेटा रख दिया, इंटीजर डेटा रख दिया, फ्लोट डेटा रख दिया, सॉरी ये डबल टाइप का डेटा रख दिया, बुलियन टाइप का डेटा, किसी भी टाइप का डेटा रख दिया, ठीक है ना। और अब मैं आपको यहाँ करके जो आपको मैंने डेटा रखा था उसकी जगह क्या कर दिया मैंने, लिस्ट रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ठीक है, सपोज आर दिख रहा, राकेश दिखा, है ना। जैसे मान लो कि मैंने वन प्रेस किया, दिख रहा। अब जैसे मान लो मैंने टी कर दिया, दिख रहा, कुछ भी सर्च कर सकते हो अब यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हेट्रोजीनियस, ये मैंने हेट्रोजीनियस डेटा रख दिया यहाँ पर, हेट्रोजीनियस, और ये होगा कि आपको होमोजीनियस डेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये हुआ हमारा ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट और मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, आ गया ना।